नमस्ते, स्वागत है प्रभु की वाणी में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो अक्सर जिज्ञासा और बहस का कारण बनता है। हिंदू धर्म में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित क्यों है? हम इस प्रथा के पीछे के कारणों को समझेंगे और जानेंगे कि सनातन विज्ञान के अनुसार यह महिलाओं के लिए क्यों लाभकारी माना जाता है। चलिए, इस ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। हिंदू धर्म में मासिक धर्म को एक प्राकृतिक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया माना जाता है। हालांकि कई मंदिरों में यह दिशा निर्देश है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाएं मंदिर में न आएं। यह प्रथा प्राचीन ज्ञान और सनातन विज्ञान पर आधारित है, जिसे हम विस्तार से जानेंगे। पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि हिंदू धर्म मासिक धर्म को एक शुद्धिकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया मानता है। इन दिनों के दौरान महिलाओं को एक प्राकृतिक सफाई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इस अवधि को महिलाओं के जीवन चक्र का एक आवश्यक हिस्सा माना जाता है। मंदिरों को पवित्र स्थान माना जाता है, जहां आध्यात्मिक प्रथाएं और अनुष्ठान किए जाते हैं ताकि दिव्य ऊर्जा बनी रहे। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार मंदिर के वातावरण की पवित्रता और ऊर्जा को बनाए रखने के लिए कुछ प्रथाओं का पालन किया जाता है। मासिक धर्म के दौरान मंदिर में प्रवेश पर रोक का एक मुख्य कारण यह है कि महिलाएं आराम और पुनः स्फूर्ति प्राप्त कर सकें। मासिक धर्म शारीरिक और भावनात्मक रूप से थका देने वाला हो सकता है। यह प्रथा महिलाओं को अपने नियमित कार्यों से विराम लेने और आत्म देखभाल और आराम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। सनातन विज्ञान शरीर के भीतर ऊर्जा के संतुलन पर जोर देता है। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं का शरीर एक परिवर्तन की उच्च अवस्था में होता है, जिसमें महत्वपूर्ण ऊर्जा परिवर्तन होते हैं। इस समय के दौरान कठोर आध्यात्मिक प्रथाओं में संलग्न होना इस नाजुक संतुलन को बाधित कर सकता है। प्राचीन काल में महिलाएं इस अवधि का उपयोग एक दूसरे से जुड़ने, अनुभव साझा करने और एक दूसरे का समर्थन करने के लिए करती थीं। यह समय सामुदायिक संबंध और समझ का होता था, जो बहनापा और परस्पर सम्मान को बढ़ावा देता था। एक और दृष्टिकोण यह है कि यह प्रतिबंध एक प्रकार का बहिष्कार नहीं है, बल्कि व्यक्ति और मंदिर दोनों की पवित्रता को बनाए रखने का एक तरीका है। मासिक धर्म का रक्त शक्तिशाली और पवित्र माना जाता है, जो सृजन और जीवन की क्षमता का प्रतीक है। इसलिए इस शक्ति को एक निजी स्थान में बनाए रखना इसके पवित्रता का सम्मान करना माना जाता है। यह याद रखना आवश्यक है कि ये प्रथाएं प्राचीन ज्ञान पर आधारित हैं और विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों में इनके विभिन्न अर्थ और अनुप्रयोग हो सकते हैं। कई आधुनिक हिंदू विद्वान और अनुयायी व्यक्तिगत समझ और अपने शरीर और विश्वासों के प्रति सम्मान की वकालत करते हैं। आज मासिक धर्म के बारे में बातचीत बदल रही है, जिसमें महिलाओं के अधिकारों और स्वास्थ्य पर अधिक जोर दिया जा रहा है। कुछ मंदिर इन प्रथाओं पर पुनर्विचार करने लगे हैं, जिससे एक अधिक समावेशी वातावरण को बढ़ावा मिल रहा है, जबकि प्राचीन ज्ञान का सम्मान भी किया जा रहा है। अंततः मासिक धर्म के दौरान मंदिर में प्रवेश की प्रथा बहुआयामी है, जिसका संबंध स्वास्थ्य, आध्यात्मिकता और सामुदायिक कल्याण से है। यह प्रथा महिलाओं को अपने शरीर का सम्मान करने और आत्म देखभाल के लिए समय निकालने के लिए प्रोत्साहित करती है। सनातन विज्ञान के दृष्टिकोण से इन प्रथाओं को समझने से हमें हिंदू धर्म में निहित गहरी श्रद्धा और देखभाल की भावना का सराहना करने में मदद मिलती है। हमारे साथ इस ज्ञानवर्धक यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो, तो कृपया प्रभु की वाणी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के और भी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगले समय तक जिज्ञासु रहें और आशीर्वादित रहें। नमस्ते। हमारे नवीनतम वीडियो की सूचनाओं के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। जय हिंद, जय सनातन धर्म।